Hello dear students, I am Umar Shankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about introduction of फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता क्या है? ठीक है, तो फार्माकोलॉजी it is a branch of pharmacy, in which we will study pharmacokinetic and pharmacodynamics। ठीक है, तो ये आपको दोनों कंबाइन हो जाता है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक एज वेल एज साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ inert substance on living organisms। तो हम सिंपल अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो आपका जो फार्माकोलॉजी होता है वो ब्रांच ऑफ फार्मेसी होता है, इन विच वी विल स्टडीज फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स एज वेल एज साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इनर सब्सटेंस। इनर सब्सटेंस को हम समझ सकते हैं आपका ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपकी स्टडी जो होती है, कंबाइंड स्टडी जो होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी। तो अगर हम इसको डीप में देखेंगे, अगर आप डीप में देखेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में, तो फार्माकोलॉजी आपका क्या हो गया? फर्स्ट है आपका, अगर इसको हम ग्रीक वर्ड्स में देखते हैं तो आपको होता है फार्माकोन और लोगस। फार्माकोन का मतलब होता है आपका ड्रग्स और लोगस का मतलब होता है आपका स्टडी। ठीक है, तो आपको फार्माकोलॉजी अगर कंबाइन किया जाए तो क्या हो जाएगा? आपका स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा डेफिनेशन में कि हमने क्या देखा कि आपका जो फार्माकोलॉजी होता है उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी कर रहे हैं आपका ड्रग के बारे में, मतलब ड्रग का पूरा चीज, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसा एक्सक्रीट हो रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, सारी चीजों को जब हम काम कंबाइन कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो वो आपको पूरा कंबाइन सब्जेक्ट जो होता है वो आपका फार्माकोलॉजी होता है। तो ये आपका हो जाता है फार्माकोलॉजी। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब आपका ड्रग काइनेटिक्स मतलब होता है आपका मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ड्रग मतलब आप जब ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर करने के बाद वो आपके बॉडी में जाएगा, उसके बाद बॉडी अपना एक्शन शो करेगा ड्रग के लिए। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या हो गया? आपका इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, या तो आपको बॉडी आपके ड्रग के साथ क्या करेगा, व्हाट डज बॉडी विथ ड्रग्स, दिस इज अ फार्माकोकाइनेटिक। मतलब आपका जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करेगा। ड्रग के साथ ये चार प्रोसेस करता है आपका। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड होता है आपका मेटाबॉलिज्म, फोर्थ प्रोसेस होता है आपका एक्सक्रीशन। इस सारी चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ADME। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, दिस ऑल आर प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब अगर एब्जॉर्प्शन क्या होता है फिर डिटेल में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो ये सब चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपका बनता है, उस टर्म्स को बोलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका क्या क्या आता है। तो आपका आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो ड्रग आपने एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर करने के बाद जब वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये अगर आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका माउथ है, दिस इज द माउथ, ठीक है। आप एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड, ठीक है। आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, वो मूव किया आपके माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से आपकी स्टमक, स्टमक में जाने के बाद वो आपका अलग अलग प्रोसेस होता है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, मतलब टूटेगा, घुलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचना फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देन बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपका एब्जॉर्प्शन में क्या क्या है, अब वो ड्रग आपका मूव कैसे कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ड्रग। तो इसमें आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू ये आपका ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में ट्रांसफर होता है। देन हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, आपका जो ड्रग आपके ब्लड तक पहुंचा है, जो ड्रग आपके ब्लड तक पहुंचा है वो ओवरऑल बॉडी में या होल बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑन होल बॉडी। तो आपका तो सर्कुलेशन ऑफ होल बॉडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं कि आपका जो ड्रग का ट्रांसफर होता है आपके एक पोर्शन से, मतलब साइट ऑफ, ठीक है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां से आपका एब्जॉर्प्शन हुआ है वहां से लेके आपके पूरे बॉडी तक सर्कुलेट होना ही आपके क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। देन हम देख रहे हैं आपका मेटाबॉलिज्म। ये भी आपका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, पूरी चीजें कैसे कैसे बाइंड होता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या क्या उसमें हेल्पफुल होता है, वो सब चीजें देखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपका आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपका कन्वर्जन ऑफ ड्रग, कन्वर्जन ऑफ ड्रग या केमिकल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ ड्रग्स या केमिकल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म। मतलब एक जो ड्रग है वो आपका कॉम्प्लेक्स रहता है, वो आपके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा चीज होता है आपका ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, वैसे ही आपके ड्रग का भी ब्रेकडाउन होता है केमिकल, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्म होता है उससे सिंपल केमिकल फॉर्म। तो इसमें आपके अलग अलग एग्जांपल आपको देखने मिलेंगे, जैसे आपके कुछ कुछ प्रोड्रग्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्रग भी आपके ड्रग में कन्वर्ट होते हैं या एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आपके दो फेज में होता है, फेज 1, फेज 2। फेज 1 की बात करेंगे तो आपके बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सारे आपके फेज 1 के प्रोसेस होते हैं। फेज 2 में क्या होता है, आपका कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके तीनों प्रोसेस चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको किसी न किसी प्रोटीन के साथ, किसी न किसी एंजाइम के साथ क्या किया जाएगा, कॉन्जुगेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद ही आपका जो ड्रग है वो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस पूरा आता है, वो आपका आता है मेटाबॉलिज्म में। देन हम बात करेंगे एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन क्या हो गया आपका, एक्सक्रीशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ड्रग रेसिड्यू फ्रॉम
ठीक है। तो आपका रिमूवल ऑफ ड्रग रेसिड्यू फ्रॉम बॉडी, तो आपका जो ड्रग मेटाबॉलाइज होने के बाद जो रेसिड्यू बचा उसका रिमूवल जो होता है उसको हम बोल रहे हैं बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा वाया स्वेट, यूरिन, फीसेस, मिल्क, ठीक है। तो आपका स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू आपका जो ड्रग होता है वो मिल्क के थ्रू आपका जो ड्रग होता है वो आपके बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सक्रीशन। ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक का होता है। ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हमने देखा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस हो गया वो हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक्स का। ठीक है। अब इसी में आता है आपका फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स की बात करेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स क्या हो जाता है आपका, फार्माकोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो वो आपका हो जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स आपका क्या हो गया, ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है आपका पावर। ठीक है। तो डायनेमिक मतलब क्या हो गया कि अब हमने फार्माकोकाइनेटिक में क्या देखा कि आपके बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। अब फार्माकोडायनेमिक मतलब अब आप देखेंगे पावर ऑफ ड्रग। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका ड्रग, आपका जो ड्रग होता है वो बॉडी के साथ क्या करेगा, मतलब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, व्हाट डज ड्रग विथ बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करेगा, तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में बोलते हैं आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग मतलब कि अगर हम एग्जांपल दें पैरासीटामोल का, तो इसका एक्शन क्या होता है, इट डिक्रीजेस फीवर। ठीक है। फीवर को डिक्रीज करता है अप टू नॉर्मल या नॉर्मल फीवर। आपकी टेम्परेचर है उसको क्या करेगा, नॉर्मल करेगा। टेम्परेचर क्या कर देगा, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जो आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग लाके नॉर्मल में आपका क्या कर देता है, वो सेट कर देता है। तो ये पैरासीटामोल का क्या हो गया, ये उसका डिक्रीज फीवर, ये उसका क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसको हम कंबाइन में जब बोलते हैं तो फार्माकोडायनेमिक आपका क्या हो गया कि आपके ड्रग ने आपके बॉडी के साथ क्या किया। तो आपके जो ड्रग का जो मेन एक्शन होता है उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक। आपको फार्माकोडायनेमिक का मतलब हो गया यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है। तो इसके अदर देन फिर एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपका, जब आपके ड्रग आपके बॉडी के साथ एक्शन करेगा तो वो साथ में जो आपका गुड एक्शन है साथ में कुछ अलग एक्शंस भी देता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अब साइड इफेक्ट भी आ गया, टॉक्सिक इफेक्ट भी आ गया। साइड इफेक्ट का मतलब होता है जो उसके पर्टिकुलर डोज में, जो पर्टिकुलर डोज में जो हमको अदर इफेक्ट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। अगर हम टॉक्सिक इफेक्ट की बात करेंगे, जब हम उस ड्रग का ओवरडोज देते हैं, जब आपका ओवरडोज होता है तब जाके जो आपको इफेक्ट मिलता है, दिस इज अ टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है। तो ये आपकी जब सभी चीजों को हम कंबाइन करते हैं, जब हम सभी चीजों को कंबाइन करते हैं तो आपका बन जाता है फार्माकोलॉजी। ठीक है। तो आपका जब पूरा कंबाइन किया जाता है तब आपको बन जाता है ये फार्माकोलॉजी। तो हम अगर फार्माकोलॉजी का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे, अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो फार्माकोलॉजी क्या होता है आपका, फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, excretion and mechanism of action of drugs as well as side effect, toxic effect of
ड्रग्स, साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या हो गया आपको? फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडीज एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन and mechanism of action as well as side effect and toxic effect and also called adverse effect या adverse drug reaction in living organisms, in living organism. This is a फार्माकोलॉजी। तो ये आपका ओवरऑल हो जाता है फार्माकोलॉजी। इसमें हम डिटेल में देखेंगे आपका फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या क्या होता है, क्योंकि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आप फार्माकोलॉजी में कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको कंबाइन, अगर हम साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट की बात करेंगे तो हम उसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपके जितने कंबाइन चैप्टर है, जैसे आपके फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग। इफेक्ट ऑफ ड्रग देखा जाता है उसको फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स आपका टॉक्सिकोलॉजी। तो ये ओवरऑल स्टडी जो होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी। थैंक यू।